नमस्कार दोस्तों, मैं किशन विश्वकर्मा। प्रश्नावली 4.1 से चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। इसको सिद्ध करना है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर सिद्ध करना है, जो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के नियमों को लगा करके। गणितीय आगमन के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चरण में n = 1 रखेंगे, जो कि पहले बताया गया है। n = k रखेंगे, n = k + 1 रखेंगे। इन्हीं तीनों स्टेप्स में हमको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में जहाँ भी कहीं भी n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, n = 1 रखेंगे। तो ये पूरे स्टेटमेंट पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 1 क्यूब = यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 होता है 1 क्यूब का, और यहाँ पे 1 और 1 2, 2/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 1 का वर्ग 1, मतलब n बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 = 1 आ रहा है। अगला स्टेप क्या कह रहा है कि n = k रखेंगे। तो स्टेप 2 कहता है कि जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट में n है वहाँ पे हमें k को रखना है। तो स्टेटमेंट को लिखते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब की जगह k क्यूब = यहाँ पे आ जाएगा k, और यहाँ पे आएगा k + 1, और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान ली जाएगी, और अगला स्टेटमेंट रहेगा कि जहाँ कहीं भी n है उसमें k + 1 रखना है, और ये बात ट्रू होगी। स्टेप नंबर 3, n = रखना है k + 1। स्टेटमेंट में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 k + 1 का होल क्यूब। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो पहला समीकरण है, इसी समीकरण को इसके बराबर हमें करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे आ रहा है k + 1, और यहाँ पे आ रहा है k, केवल k क्यूब, और यहाँ पे k + 1 क्यूब है। यहाँ पे अगर एक स्टेप या एक पद हम लोग पीछे करके लिखें तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 k क्यूब प्लस k + 1 का होल क्यूब। ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब ऐसे लिखा जा सकता है तो ये इतना टर्म हमें पहले समीकरण के बराबर दिख रहा है। तो इस स्टेटमेंट की जगह पे हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, k + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल क्यूब। इसको अगर सही से लिखें तो ये आ जाएगा k² k + 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस k + 1 का होल क्यूब। ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा k² k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 k + 1 का होल क्यूब बाई 4। यहाँ पर k + 1 दोनों ही टर्म में कॉमन जा रहे हैं, तो k + 1 का होल स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो k + 1 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा k² प्लस k + 1/4। ये आया। और ज़रा ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे 4 भी है, सॉरी, ये आया। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है k² प्लस 4k + 1/4, k² + 1 + 4k, ये यहाँ पे k + 1 का
होल स्क्वायर बन रहा है, जैसे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 नहीं, के प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4k। ये हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर k प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। तो इसके स्थान पे हम k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, k प्लस 1, यहाँ पे आया k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4, और k प्लस 1 को k प्लस 1 लिखा रहने देते हैं, और k प्लस 2 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। सब में स्क्वायर लगा हुआ है, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, सब की घात 2 कर देते हैं, एक में ही लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, और सिद्ध करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 है, k प्लस 1 n की जगह है, और प्लस 1 वो लिखा हुआ है, 2 लिखा है, उसका होल स्क्वायर है। यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।